हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप, और उसमें हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक थ्योरेटिकल पार्ट इसका हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, जिसके अंदर हम समझेंगे कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस चैप्टर के अंदर होता है। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो सभी अकाउंट यहाँ पर दिए हुए हैं, और एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे और वहाँ पर हम इस टॉपिक का फॉर्मेट भी समझते जाएंगे, कंसेप्ट समझते जाएंगे, और जिसने ये टॉपिक आज क्लियर किया है तो पूरी एक अच्छी पकड़ आपकी इस चैप्टर के ऊपर बन जाएगी। सबसे पहले जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्या होता था, एक वसूली खाता होता था। ठीक है, जहाँ पर हम सारी एसेट्स को बेचते थे और सारी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करके जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता था वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। उसके बाद पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, और ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म हमारे पास है और वो पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है और किस तरीके से इस टॉपिक को हमें देखना है, कैसे समझना है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, एक बैलेंस शीट हम लोगों को ये दी हुई है। ठीक है, जिसके अंदर पार्टनर्स थे। ठीक है, पार्टनर्स थे और उन पार्टनर्स ने हम अपनी ये फर्म क्या कर दी है, क्लोज कर दी है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहां पर मान लीजिए कि आपके पास क्रेडिटर थे। ठीक है, क्रेडिटर्स, राइट स्टूडेंट, क्रेडिटर आपके पास थे 20,000 रुपये के, ऐसा आपने माना। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ये। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा अगर आपने स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो। आप लोग क्रेडिटर आ गया, उसके बाद आप मान लीजिए कि रिजर्व यहां पर हमारे पास है। क्या है, रिजर्व। एक छोटा सा फर्म ले रहे हैं और यहां पर रिजर्व था हमारे पास 10,000 रुपये का, मान लेते हैं। ठीक है, ये और कुछ एसेट्स अवेलेबल हैं। एसेट्स का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि एसेट्स में हमारे पास है बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर, ऐसे ही होता है 40,000 रुपीज़, और हमने लिख लिया यहाँ पर कि मशीनरी हमारे पास है 60,000 रुपीज़, राइट। कुछ कैपिटल हमारे पास है यहाँ पर, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। दो पार्टनर थे, सपोज दैट दोनों ने ही 50,000 रुपीज़ अमाउंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, 50,000 कैपिटल है तो 1 लाख हो गया। ठीक है, एक नॉर्मल सा ऐसा क्वेश्चन हम ये बना लेंगे कि समझाने में भी इजी रहे, आप लोगों को समझने में भी ये इजी रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एक लोन अकाउंट और ले लेते हैं। मान लेते हैं एज लोन लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेते हैं, एज लोन, कि ए ने कोई लोन फर्म को दिया हुआ था। ठीक है, कितना अमाउंट है, 30,000 ले लेते हैं ये। अब आप ये देखिए कि ये वाली जो साइड हमारी एक्चुअल में है वो 1,60,000 आ जाती है। कितनी है, 1,60,000। ये बैलेंस शीट हमारी है। अब ये बैलेंस शीट 60,000 लाने के लिए यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर है बैंक, जिसके अमाउंट अंदर है 60,000, और टोटल यहाँ पर भी हो जाएगा 1,60,000। पॉसिबल है ऐसा एक बैलेंस शीट। ठीक है, ये एक बैलेंस शीट थी जिसके अंदर पार्टनर्स के पास कैपिटल 50,000 रुपये, क्रेडिटर थे, रिजर्व था, मशीनरी थी ये। अब आप लोगों को ये बताया गया कि जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो एक अकाउंट सबसे पहले मेंटेन किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ये फर्म हम लोगों की क्या हो जाएगी, अब बंद कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रीज़न नहीं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीज़न से बंद होती है, लेकिन अकाउंटिंग हम लोगों को सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे पूरा फोकस करना है कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा तो कैसे होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहीं से देखिए आप लोगों को फॉर्मेट पता चल जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का, और क्वेश्चन हमने खुद ही बनाया है तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, खुद ही हमने अपने अमाउंट लिए, आप भी इसी तरीके से कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, अमाउंट ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है और ये अमाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम। ये साइड डेबिट साइड है और ये वाली साइड क्रेडिट साइड है। ऊपर देखिए ये बैलेंस शीट जो है हमारी, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट हमारी है, तो आप लोगों को पता है वैसे भी। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में ये साइड हमारी एसेट साइड है और ये साइड हमारी लायबिलिटी साइड थी। क्लियर।
अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, आप लोगों को वो यहीं पर समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोगों को यहीं से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। बहुत बड़ा हमने लिया नहीं है क्वेश्चन, तो अब समझना देखिए कैसे करना है हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर सारी एसेट्स को बेच देना है, जो भी एसेट हम सेल आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए टू सन्ड्री एसेट्स, क्या लिखते हैं, सन्ड्रीज एसेट्स यहाँ पर। ठीक है, यही फॉर्मेट भी आप समझिए इसको। अब एसेट्स कौन कौन सी अवेलेबल हमारे पास हैं, तो है हमारे पास फर्नीचर। ठीक है, क्या है, फर्नीचर। सारी एसेट्स हम लोगों को बेचनी है अभी यहाँ पर। दूसरी एसेट्स हमारे पास क्या है, मशीनरी। देखिए इस वाले पॉइंट को हम, ये वाली जो एसेट्स है ना, जितनी भी एसेट्स हमारे पास हैं उन एसेट्स को हम यहाँ पर दी हुई हैं सबको उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं, ऐसा करने का ये मतलब है, अगर आप यहाँ पर जनरल एंट्री, ये देखिए ये कौन सी, ये होती है एसेट्स, इन जिनका बैलेंस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, डेबिट बैलेंस। इस वाले अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो स्टूडेंट ये सभी एसेट्स हम लोगों ने क्या कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि 40,000 का जो फर्नीचर था वो यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाता है, और ये 60,000 आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफ़र करने का मीनिंग यहाँ पर हो गया, अब हमने अपनी बिजनेस में जितनी भी एसेट्स थी वो राइट ऑफ कर दी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बिजनेस में हमारी एसेट्स सारी राइट ऑफ हो गई हैं। अब जो लाइबिलिटीज़ हमारी हैं, जो भी हमें पे करनी है, तो यहाँ लिख देंगे बाय लाइबिलिटीज़। ठीक है, सारी लाइबिलिटीज जो भी होंगी सब लिख लेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारे पास क्रेडिटर है, जो हमने क्वेश्चन लिया है, समझने के लिए जो लिया हमने, क्रेडिटर है 20,000 के, जिनको हमें पेमेंट करनी है बस। तो सिर्फ यहाँ पर क्रेडिटर लेंगे। अब ये मानिए आप कि बिजनेस में हमारी जितनी भी एसेट्स थी वो राइट ऑफ हो गई थी, जितनी लाइबिलिटी थी वो राइट ऑफ हो गई थी। अब ऐसा मानिए ये एंट्री का ये इफेक्ट होगा कि बैलेंस शीट में हमारे पास कोई एसेट नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, उसको फिलहाल हमने राइट ऑफ कर दिया है। अब राइट ऑफ करने के बाद ये सारी चीज़ें कितने कितने की बिकेंगी वो हम लोगों को अब देखना है। अब देखिए हमने जो एसेट्स थी हमारी, यहाँ पर बाय लिखते हुए चलते हैं, अब हम बेचना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला काम, इसको इधर ट्रांसफ़र, इसको इधर ट्रांसफ़र, इसका मतलब होता है राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करने से ये हो गया, बिजनेस में हमारी एसेट्स की जो वैल्यू है वो राइट ऑफ हो चुकी है, वह एसेट्स हमारे पास बची है। और ये अब इनको हमने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये सेल होंगी ना, तब हम यहाँ पर ये बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन हमारा एंट्री है बैंक। यहाँ पर इसकी एंट्री का मतलब आप ये समझिए कि बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, कोई एसेट्स क्रेडिट नहीं हो रही है, क्योंकि एसेट्स हमने राइट ऑफ कर दी है। ठीक है, जनरल एंट्री भी आप देखेंगे, इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होती है कि एसेट्स भी हमने राइट ऑफ कर दिए। यहाँ पर जनरल एंट्री करें तो आप लोगों को भाई बाय बैंक लिखना पड़ेगा, अगर इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो आप लोग। ठीक है, ठीक है, सभी की जनरल एंट्री आप कर करके देखिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसकी जनरल एंट्री क्या है और जनरल एंट्री इसकी क्या है। अब बैंक जैसे हमने लिखा, तब हमारे यहाँ से बेचो। फर्नीचर कितने का सेल आउट हुआ, तो लिख लेंगे फर्नीचर। ठीक है भाई, फर्नीचर हमारा जितने का भी था, 40,000 का था, 30,000 का सेल आउट हुआ, ये हो गया सेल आउट। मशीनरी हमारे पास जितने की भी थी हमने 50,000 की सेल कर दी है, थी 60,000 की, 50 की सेल कर दी है। एंड जैसे ही इसका हमने टोटल किया, और टोटल इसका आ जाता है 80,000 रुपीज़। अब लाइबिलिटी जैसे ही पे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बैंक, और लाइबिलिटी पे करने के लिखेंगे क्रेडिटर, कि क्रेडिटर पे कर रहे हैं अपने, पेमेंट कर टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को कितनी पेमेंट कर दी, सपोज हमने पूरी पेमेंट कर दी है 20,000, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना था, 20,000। अब बात हो रही है पेमेंट की, किया कि नहीं, तो हमने पूरा 20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। तो ये यहाँ पर हम सारी एसेट सेल करते हैं और आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी पे करते हैं इस वाले अकाउंट में। ये हो गया हमारा अकाउंट कंप्लीट। अब आप ये देखिए क्या किसी तरीके का और कोई खर्चा हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो सबसे मेन है। हो सकता है कि डिजोल्यूशन एक्सपेंस दिया हो यहाँ पर, उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस भी कहते हैं। तो बैंक लिख के डैश लिख देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है। अब ये ऐसा पॉइंट चल रहा है हमारा, रियलाइजेशन एक्सपेंस है ये भाई। जब हम रियलाइजेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि उस टाइम पर कोई खर्चे हमारे हो गए हों, तो खर्चा है तो डेबिट होगा। रियलाइजेशन के टाइम पर खर्चा हो गया, ठीक है, तो 10,000 रुपये ले लेते हैं, चलो टोटल 10,000 रुपये।
नया कोई अकाउंट हम लोगों को ओपन करना नहीं है, सारी एंट्रीज किससे करनी है, बैंक या कैश के थ्रू करनी है। एसेट बेचनी है, ठीक है, तो कैश आ जाएगा, और लाइबिलिटी पे करनी है कैश, यानी बैंक के थ्रू पेमेंट चला जाएगा। रियलाइजेशन का खर्चा हम चाहे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं करना है, नहीं तो नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो हमने इसकी एंट्री क्या करी है, बैंक डैश करके लिख दिया है कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है, बताने के लिए कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। अगर तो हम ये देखना चाहें कि जनरल एंट्री हमने रियलाइजेशन के लिए क्या की है, तो एंट्री देखिए बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बन जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया है, और टू लिख देंगे बैंक। अब किसको कैसे पता चले कि 10,000 रुपये खर्चा है, किस चीज़ का एक्सपेंस है, तो नीचे आपको लिखने के लिए नरेशन में करना पड़ेगा बीइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड, राइट, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं। तो बैंक के थ्रू एंट्री हो रही है सारी। आप देखिए ये बैंक आया, यहाँ बैंक आया, यहाँ बैंक आया। एक बार एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को हमने इस तरीके से राइट ऑफ कर दिया है, इधर से इधर क्रॉस करने के बाद राइट ऑफ हो जाती हैं। उसके बाद बेचते हो, कैश आता है अगर, तो यहाँ से, ठीक है, इसमें हो जाएगा कि रियलाइजेशन क्रेडिट है, बैंक डेबिट है, बैंक आ जाएगा यहाँ। जनरल एंट्रीज की देखिए, और ये पेमेंट साइड है, तो यहाँ से पेमेंट करते जाएंगे। नया अकाउंट कोई ओपन नहीं होगा। टोटल जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे ना, तो देखिए यहाँ से जैसे ही आप इसको टोटल करते हैं, तो इस बात को आप समझिए, ठीक है, इस बात को समझिए। एक्चुअल में ये वाली साइड हमारी लॉस शो करती है, ये प्रॉफिट शो करती है। जब हमने इसको इधर किया तो ये मानिए एक तरीके से हमने इसको सारा लॉस में डाल दिया। ये मानिए आप, अगर ये सारा लॉस में डाल दिया है अमाउंट, अगर सपोज कि ये फर्नीचर नहीं बिका ही नहीं, तो यहाँ पर फर्नीचर 0 लिख देंगे, तो सारा का सारा लॉस में चला गया, ठीक है। और क्रेडिटर को हमने पेमेंट 20,000 इस साइड ट्रांसफर किया, तो ये प्रॉफिट साइड आ गया। अगर तो हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया ही नहीं, तो ये ऑलरेडी सारा का सारा 20,000 प्रॉफिट में रह गया। ये अकाउंट सबसे मेन है समझने के लिए यहाँ पर। अगर ये अकाउंट आपने समझ लिया तो समझ जाओ कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अब ऐड करेंगे ये वाली साइड, तो 1,30,000 कितना आ गया, 1,30,000, और 1,30,000 में से ये ऊपर वाला 1 लाख घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 30,000। और ये जो 30,000 है प्रॉफिट लॉस वाली साइड ज़्यादा थी, तो हम लिख देंगे कि लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। कहाँ कर देंगे, लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लॉस है ये हमारा, ठीक है। ट्रांसफ़र कहाँ पर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। कैपिटल में ए और बी 2 पार्टनर थे, दोनों का रेशियो हमने मान लिया समझने के लिए कि इक्वल था, तो 15,000 आ जाएगा। ऐसा ही एग्जाम्पल माना है हमने कि आप लोगों को ना आराम से चीज़ें क्लियर होती चली जाएं बस, ठीक है। ये आ गया। अब हमने ये देख लिया है कि कंप्लीट हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट आप समझें तो आसानी से समझा जा सकता है। बड़े क्वेश्चन पे जाओगे तो चीज़ें कंफ्यूज आपको करेंगी। इसी पॉइंट को दोबारा से समझ लें, इसी क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, आपको क्लियर हो जाएगा। और क्लास को स्किप ना करें तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड अकाउंट देखिए, हमारे जो थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर लिखा था उसमें देखिए सेकंड अकाउंट लोन अकाउंट था पार्टनर का। तो एक काम करते हैं, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। और किस तरीके से बनाया जाता था, तो यहाँ लिख लेते हैं एज लोन अकाउंट, क्योंकि लोन तो ए नहीं दिया है, तो लिखेंगे एज लोन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। आप लोगों को पता है कि लोन जो होता है अगर किसी पार्टनर ने दिया है तो यहाँ पर बैलेंस BD आएगा उसका। कितना लोन दे रखा था, इस अकाउंट में आ जाओ। देखिए अगर हम समझें, अब यहाँ पर एसेट्स है ही नहीं हमारे पास, कट, ये वाला अमाउंट कट, ये अमाउंट कट, क्रेडिटर कट है ही नहीं, रिजर्व अभी बाकी हैं, तो ये चीज़ें तो अब कुछ नहीं बची है। ये अभी लोन बचा था, अब लोन कट हो जाएगा, क्योंकि लोन वहाँ से जैसे हमने लिखा 30,000, सारी चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी। आप देखिए कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। 30,000 आ गया। अब ये जो 30,000 रुपये का अमाउंट लोन का, तो ये हम किसको पेमेंट कर देंगे, लिख देंगे बैंक। क्या लिख देंगे, बैंक, कि हमने 30,000 रुपये पेमेंट कर दिया। किसी भी पार्टनर का 30,000 रुपये का अमाउंट था और वो हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के लिए क्या कैश अपने पास अवेलेबल था, यस कैश अवेलेबल था। बैंक मतलब अमाउंट कितना था, 60,000, तो 60 में 30 अभी फिलहाल हमने दे दिया। अभी 30,000 का बैंक हमारे पास बचा है। ये मतलब पता लग जाएगा, ठीक है, कि हमने पेमेंट कर रहे हैं कि कैश अवेलेबल है या नहीं है। ये भी क्लियर है अभी हमारा। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट जो बनाना है अपने को, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, कैपिटल। तो देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ बना लेते हैं। ज़्यादा पार्टनर हमने इसलिए नहीं लिए थे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो समझने में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर आ गए कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट अपना।
ठीक है, स्पेस थोड़ा चाहिए। ये हमारा है कैपिटल अकाउंट। ये है पर्टिकुलर, ये है ए, ये है बी, ये है पर्टिकुलर, ये है ए और ये है बी। राइट, समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा बैलेंस बीडी, सबका बैलेंस कितना था पहले से। देखिए बैलेंस बीडी जो ऑलरेडी है वो 50,000 का पहले से बैलेंस अवेलेबल है, तो लिख देंगे 50,000 50,000। ठीक है, ये आपको आसानी से समझ आएगा बिकॉज आप एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ सब करते हुए आए हैं, तो ये समझने का इतना नहीं है। ठीक है, वही मानिए आप बिल्कुल सेम टू सेम बाय। उसके बाद एक काम कर लीजिए, बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दिया था, तो ये तो पार्टनर्स का ही था, आपस में बांट लेंगे। 10,000 जनरल रिजर्व था, 5-5 बांट लीजिए क्योंकि इक्वल रेशियो था इनका, हमने ऐसा माना था। ठीक है भाई, इक्वल रेशियो था, डन। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट है, कुछ और है नहीं। अब यहाँ पर जो लॉस आया था 15,000, तो लॉस तो इस साइड आ जाता है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट है, तो लॉस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे टू रियलाइजेशन लॉस, लिख देंगे ना, रियलाइजेशन डैश करके लिख दीजिए, लॉस है 15,000 रुपये का लॉस, डन। 15,000 रुपये डन। क्या कोई और अमाउंट हम लोगों को कैपिटल अकाउंट में लेना है? तो कुछ भी ऐसा लेना नहीं है, रियलाइजेशन का लॉस था वो हमने यहाँ पर कर दिया है फिलहाल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, इसलिए टोटल ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 55,000, ये भी आ गया 55,000 रुपये बन गया इनका। 50 तो था ही, 5-5 जनरल रिजर्व ले लिया था 55। अब 55,000 में से 55,000 में से जो लॉस इन्होंने किया था वो घट गया, और बाकी का जो अमाउंट है वो बैलेंस नहीं रखना है। कितना बचेगा? 40,000। वो बैलेंस मत लिखो उसको, बैलेंस नहीं, सारी चीज़ों को क्या है बैंक या कैश करना पड़ेगा। अब हमने ये बैलेंस नहीं रखा, पेमेंट कर दिया इनको बैंक से। कितना कर देना है? पेमेंट। ठीक है, पेमेंट कर देना है, समझ गए? तो यहाँ पर हमने लिख दिया था बैंक, और ये भी इनको पेमेंट हो गया होगा। राइट, अब आ जाते हैं अपने अकाउंट पर। कौन सा अकाउंट बना लेंगे? लास्ट में बैंक या कैश का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर कैश बैंक से हम लेके चल रहे थे, लास्ट अकाउंट जो हम लोगों को बनाना है वो बैंक अकाउंट बनाना है, और वो हमारा अकाउंट इक्वल आना चाहिए बोथ साइड। अगर वो अकाउंट इक्वल आता है तो सही है। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये अकाउंट, और हमने यहाँ पर बना लिया बैंक अकाउंट। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। सबसे पहले हमारे पास जो बैंक था वो कितना था? तो यहाँ पर लिख लेंगे बैलेंस बीडी। बैंक अकाउंट डेबिट साइड से चलता है ना, तो लिख लेंगे बैलेंस बीडी। ऑलरेडी जो हमारे पास बैंक में अवेलेबल बैलेंस था वो था 60,000। ठीक है, एक तरीके से ये अकाउंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है औरों से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है कहाँ कहाँ से कैश आया। अब देखिए डेबिट, आप कभी भी देख लीजिए, दो अकाउंट को आपस में जब हम देखते हैं ना तो क्रॉस ही एंट्री होती है। तो यहाँ पर जब पैसा यहाँ डेबिट कर रहे हैं ना, कहाँ कहाँ से आया, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में जाइए। तो देखिए बैंक से हमें पैसा आया भी था 80,000 रुपये, तो लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है? रियलाइजेशन से आ रहा है। यहाँ बता सकते हैं किस किस का अमाउंट आया। देखो 30,000 का तो फर्नीचर बेच दिया, 50,000 की मशीनरी, तो बता दो यहाँ पर कि फर्नीचर और मशीन डिटेल पूरी दे दो, 30,000 और 50,000। इसका मतलब 80,000 रुपये का अमाउंट ये बैंक में आ गया था। कब? क्योंकि हमने सेल कर दिया था। यहाँ पे बैंक आया, क्या बैंक इधर था? हाँ, तो ये पेमेंट साइड थी, तो वहाँ चले जाओ और यहाँ पर लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन, लिखेंगे रियलाइजेशन से आया ये। और किस किस के हैं रियलाइजेशन में? एक तो क्रेडिटर का पेमेंट किया हमने, क्रेडिटर कितना पेमेंट किया था? पूरा 20,000। उसके बाद लिख देते बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्या लिख देंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। राइट, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने थे? पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। डैश लिख दो एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितना था? 10,000 रुपये था रियलाइजेशन एक्सपेंस। याद है क्योंकि हम लोगों ने खुद अमाउंट माना है और खुद अमाउंटों को लेके हम लोग चले थे, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पर ये 10,000। तो ये पेमेंट रिसीव हुई थी, ये पेमेंट जहाँ भी की थी हमने यहाँ कर दिया। अब क्या कोई और पेमेंट की थी? यस, ये भी देखो बैंक पेमेंट। तो ये पेमेंट कहाँ चली गई थी? तो ये रियलाइजेशन अकाउंट नहीं है, ये है एज लोन अकाउंट। क्या है? ए का लोन अकाउंट। तो ये तो पता ही चल रहा है कि एज लोन है। कितना था लोन? 30,000। ये भी पेमेंट हो गया, गया अमाउंट। अब क्या कहीं और पेमेंट किया? यस, ये पेमेंट किया हमने 40 और इसको 40,
ठीक है। तो यहाँ पर फिर से नाम लिख देंगे कि किस किस को हमने पेमेंट किया। ठीक है, सबसे पहले हमने पेमेंट किया, उसके बाद ए को तो लिख देंगे बाय एज कैपिटल 40,000। उसके बाद पेमेंट किया यस किसको, बीज कैपिटल, कितना पेमेंट किया 40,000। क्या कहीं और से पेमेंट आया या पेमेंट कहीं किया, नहीं, कंप्लीट है। अब इसको टोटल करें, 60,000 ये आ गया, 80,000 तो 1,40,000, और ये हो गया 30 और 30 60, ठीक है, और 80 तो आ जाएगा 1,40,000। आप देख सकते हैं कि दोनों साइडें हमारी इक्वल आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखना कि आपका जो बैंक अकाउंट है लास्ट में जहाँ से भी पैसा आया कहीं ना कहीं हमने उसको दे दिया है। ठीक है, कहीं भी ये अगर बैलेंस नहीं हो रही है दोनों साइडें तो कुछ ना कुछ कहीं प्रॉब्लम है, ये हमेशा आपका मैच होगा। तो ये था, हमने देखा, देखिए किस तरीके से हमारे पास एक बैलेंस शीट दी थी, ये जिनका जो बिजनेस बंद हो गया था, दो पार्टनर थे, ए और बी, रेशो था उनका इक्वल। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया हमने, सारी एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर, लायबिलिटी हमेशा करना है, फिर सारी एसेट्स को यहाँ से सेल कर दो, यहाँ से सारी लायबिलिटी पे कर दो, आप टोटल करना, आपका आंसर प्रॉफिट या लॉस यहाँ से आएगा। उसके बाद ईजी है, कैपिटल अकाउंट आपको पेमेंट करने के अलग से लोन अकाउंट बना के वहाँ से पेमेंट कर देना। ठीक है, ऑलरेडी इनका लोन अकाउंट चल भी रहा होगा, यहाँ से पेमेंट कर देना। उसके बाद बना लेते हैं हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या था ये, पार्टनर्स अकाउंट लिख लेना, पार्टनर्स कैपिटल है। ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया, और जितना भी सबको इनको देना था, और लास्ट में बैलेंस ना लिख के बैंक लिख देना, बस पेमेंट करना है। क्योंकि जब हमने बनाया बैंक अकाउंट, जहाँ से भी पेमेंट आई है डेबिट किया, जहाँ भी पेमेंट किए हैं सारे याद कर करके लिख देना, उनको क्रेडिट किया। तो ये था, देखिए हमारा एक तरीके का क्वेश्चन भी यही है, फॉर्मेट भी यही है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो ये समझ लीजिए इस चैप्टर का बेसिक यही है। अब जितना आप क्वेश्चन करेंगे 80% आप मानिए इसी तरीके का क्वेश्चन हो, 80% क्वेश्चन है ये अकेला क्वेश्चन। उसके बाद जितना आप क्वेश्चन करेंगे एक आधा जो पॉइंट आता चला जाएगा वो आपको तभी के तभी बता दिया जाएगा। अब मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।